हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP GK GS में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए पॉलिटी से 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लास्ट में भी बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 489। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 489। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
कह रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर देगा 3 स्थानों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 3 स्थानों पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर देगा EMS नमजूदीपाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा EMS नमजूदीपाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। साम्यवाद दल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर देगा 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा। तो इसका सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। जैसे साम्यवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए गरीब मजदूरों को घोषणा से मुक्ति, पूंजीवादी की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था क्या था। तो इसका सही आंसर देगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो इसका सही आंसर देगा कांग्रेस पार्टी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा कांग्रेस पार्टी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। तो इसका सही आंसर देगा जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर देगा जनता पार्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर देगा संयुक्त समाजवादी दल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा संयुक्त समाजवादी दल का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। गांधीवादी समाजवाद दल की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर देगा स्वतंत्र पार्टी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा स्वतंत्र पार्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों में भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संस्थागत क्रांतिकारी दल की किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों को एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना।